हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की फिल्म है 2022 की एक ड्रामा फिल्म इन आवर प्राइम। साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल में, जहां देश के टॉप 1% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हाजीवू अपनी जगह पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अपने पुराने स्कूल में वह सबसे ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन अब यहाँ वह क्लास में लास्ट प्लेस से थोड़ा ही ऊपर है, खासकर मैथ में, जो कॉलेज एडमिशन के लिए क्रिटिकल है। उसके अमीर क्लासमेट्स प्राइवेट ट्यूशन और स्पेशल कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर पढ़ने वाला जीवू ऐसा नहीं कर सकता। जीवू के मैथ टीचर मिस्टर किम गन हो उसे वार्न करते हैं कि उसकी मौजूदा पढ़ाई उसे अच्छे कॉलेज में जगह नहीं दिलाएगी और उसे स्कूल ट्रांसफर करने की सलाह देते हैं। एक रात जीवू के डॉर्म के साथ ही उसे स्नैक्स और अल्कोहल लाने के लिए पैसे देते हैं, पर लौटते समय नाइट गार्ड ली हॉक सग उसे पकड़ लेता है। अगले दिन मिस्टर किम उससे उसके फ्रेंड्स के नाम बताने को कहते हैं, लेकिन जीवू अपनी लॉयल्टी निभाते हुए कुछ नहीं कहता। इससे पाक बोरम का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए डॉर्म से सस्पेंड कर दिया जाता है। क्लास के बाद उसके साथी उसे थैंक्स के तौर पर पैसे देते हैं, पर वह उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि वे फ्रेंड्स हैं। फिर सब मिलकर लेट नाइट स्नैक्स लाने के और तरीकों पर विचार करते हैं। हालांकि सभी अग्री करते हैं कि नाइट गार्ड ली हॉक सग के आने के बाद से लेट नाइट स्नैक्स लाना मुश्किल हो गया है। हॉक सग को कमी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह नॉर्थ कोरिया से भाग के आ गया है। बाद में वह अपने डॉक्टर से मिलता है, जो उसे हेल्थ रीजंस की वजह से नाइट गार्ड का काम छोड़ने की सलाह देता है और उसे स्लीपिंग पिल्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में वार्न करता है, जो उसकी स्लीप साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। हॉक सग कहता है कि एक डिफेक्टर होने के नाते उसके पास यही एक जॉब ऑप्शन है, और वह तब तक पिल्स लेता रहेगा जब तक डॉक्टर उसे कोई और जॉब नहीं दिला सकते। फिर वह अपने अकेले अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वह अपने टर्टल को खाना खिलाता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू पजल्स सॉल्व करता है। अगले दिन जीवू को डॉर्म से सस्पेंड कर दिया जाता है। बोरम उसका मजाक उड़ाती है, उसकी फेलियर पर डिसअपॉइंटमेंट जताती है। कुछ घंटों बाद जीवू अपने फैमिली अपार्टमेंट पहुंचता है और अपनी मॉम के काम से लौटने से पहले क्लीनिंग करता है। उसकी हार्ड वर्किंग मॉम, जो एक विडो है, अपने बेटे की प्रेस्टिजियस स्कूल यूनिफॉर्म पर बहुत प्राउड महसूस करती है। उसे यह बताने में असमर्थ कि उसे रहने के लिए कहीं जगह चाहिए, जीवू कहता है कि वह सिर्फ मिलने आया था और उसे जल्द ही स्कूल लौटना होगा। वापस जाते समय बारिश में वह स्कूल की खाली लैब में जाता है, जहां हॉक सुंग उसे ढूंढ लेता है और उसकी स्थिति पर अफसोस महसूस करता है। गार्ड उसे रात के लिए अपने ऑफिस में रुकने का इनवाइट देता है। जब जीवू सो रहा होता है, हॉक सग उसकी अधूरी मैथ असाइनमेंट देखता है। सुबह होते ही हॉक सग उसे वापस भेज देता है। मैथ क्लास में जीवू देखता है कि हॉक सग ने उसकी होमवर्क पूरी कर दी थी और सभी आंसर्स करेक्ट हैं। बोरम को लगता है कि जीवू ने टीचर को बताया होगा, लेकिन वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह इस बात को सीक्रेट रखे। बाद में जीवू हॉक सग को थैंक यू कहता है और उससे गाइडेंस मांगता है, लेकिन हॉक सग उसे इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे जीवू को पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स भी कुछ मैथ के सवालों में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे हॉक सग की स्पेशल एबिलिटी सामने आती है। जीवू उसे ट्यूटरिंग के लिए बार बार कहता है, लेकिन हॉक सग की इंटरेस्ट नहीं होती। एक दिन कचरा फेंकते समय हॉक सग टीचर्स को उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हुए सुनता है जिनके पेरेंट्स कम जुड़े होते हैं और जिनका आत्मसम्मान कम होता है, जिसमें जीवू भी शामिल है। जब जीवू फिर से ट्यूटरिंग की गुजारिश करता है, तो हॉक सग उसे स्कूल बदलने और खुद पर दया करना बंद करने को कहता है। जीवू अपने अपॉर्चुनिटीज की कमी के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर करता है, जिससे हॉक सग अंततः उसे ट्यूटरिंग देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाएगा। अगले दिन हॉक सग अपने फ्रेंड जीचुल से मिलने जाता है, जिसने उसे साउथ कोरिया में बसने में मदद की थी। वे दोनों बोर्ड गेम्स खेलते हैं और बातें करते हैं। जब जीचुल उसे कुछ लैंप्स उपहार में देता है, तो हॉक सग पैसे देने की जिद करता है, क्योंकि वह चैरिटी पर निर्भर नहीं होना चाहता। रात को हॉक सग एक एम्प्टी लैब में लैंप्स लगाता है ताकि वह सीक्रेटली जीवू को पढ़ा सके। जीवू को 3 रूल्स का पालन करना होता है। पहला, लेसन का सीक्रेट रखना होगा। दूसरा, केवल मैथ से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, हॉक सग मैथ सिखाएगा, लेकिन वह ग्रेड्स या एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। नियमों को मानने के बाद हॉक सग जीवू को पहला सवाल देता है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना। जीवू इसे जल्दी हल कर लेता है और कहता है कि यह सवाल आमतौर पर मिडिल स्कूल में आता है, लेकिन हॉक सग उसे रॉन्ग साबित करते हुए ट्रायंगल को एक सर्कल में घेर देता है। जीवू को लगता है कि सवाल रॉन्ग था,
लेकिन हॉकसग उसे दिखाना चाहता है कि जीवू की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में कमी है। मैथमेटिक्स का असली मतलब केवल आंसर तक पहुंचने में नहीं, बल्कि क्वेश्चन को समझने में है। जब जीवू यह बात समझता है, हॉकसग इसे एप्सिलॉन कहता है और उसे अपने चाइल्डहुड की एक याद दिलाता है, जब उसे और उसके दोस्त को उनकी इंटेलिजेंस के लिए एक ब्यूटीफुल पेन मिला था। एप्सिलॉन किसी छोटी, अनइम्पोर्टेंट या ट्रिवियल चीज को दर्शाता है। सबक खत्म होने के बाद जब जीवू को रहने की जगह नहीं मिलती, हॉकसग उसे अपने होम में रुकने की इजाजत देता है। जीवू को पता चलता है कि हॉकसग एक ओल्ड कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता है, जिससे उनकी बातचीत क्लासिकल कंपोजर्स पर होती है। और हॉकसग के पास्ट के बारे में जीवू के सवाल टल जाते हैं। क्योंकि कैसेट पुराना हो गया है और उसकी साउंड क्वालिटी खराब है, जीवू अपने फोन पर म्यूजिक प्ले करता है। बेहतर ऑडियो क्वालिटी हॉकसग को बहुत भाती है, जिससे वह लंबे समय के बाद आराम से सो पाता है। वास्तव में वह अगली सुबह देर से उठता है और तब तक जीवू अपनी क्लासेस के लिए जा चुका होता है। प्रोफेसर किम अपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। फाइनल एग्जाम्स की जगह वे प्रेस्टिजियस पिथागोरस मैथमेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जो उनकी एग्जामिनेशन का काम करेगी। यंग स्टूडेंट्स को यह चेंज पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके पास प्रिपरेशन के लिए केवल 2 मंथ्स हैं, लेकिन प्रोफेसर किम को विश्वास है कि वे सभी गोल्ड मेडल्स जीतेंगे। जीवू रोजाना हॉकसग के पास मैथमेटिक्स पढ़ने जाता है और बोरम देखती है कि जीवू अक्सर स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीद रहा है, जैसे वह इस पर डिपेंडेंट हो गया हो। एक रात जीवू को एक खास टेक्निक से सॉल्व करने वाला कठिन सवाल मिलता है, लेकिन हॉकसग उसे इसे पूरा हाथ से सॉल्व करने के लिए कहता है। 3 घंटे बाद जीवू आखिरकार सवाल सॉल्व कर लेता है, जिससे हॉकसग उसे एक खास बात बताता है। प्रसिद्ध मैथमेटिशियन बर्नहार्ड रेमंड ने 2 का स्क्वायर रूट खुद से 38 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया था, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को समझ सके। केवल फॉर्मूला याद करने से ऐसी समझ हासिल नहीं होती। यह मेथड मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को काफी बढ़ाता है। हॉकसग जीवू को नहीं बताता कि उसका आंसर करेक्ट है या नहीं, क्योंकि उसकी असल एग्जाम खुद ही इसे समझने में है। यही एक मैथमेटिशियन का काम है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, जीवू की मैथमेटिकल स्किल्स बढ़ती जाती हैं। एक दिन उसे दुखद खबर मिलती है कि उसका एक करीबी दोस्त और दूसरा स्टूडेंट, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर है, अपने पुराने स्कूल वापस जा रहा है, यह कहते हुए कि उनका प्रेजेंट स्कूल अटेंड करना फायदेमंद नहीं है। जीवू अपने सर्कमस्टेंसेस पर विचार करता है और बोरम उसे सिंपैथी देने की कोशिश करती है। जब वह कहती है कि उनकी सिचुएशन समान है, तो जीवू को यह मजाक जैसा लगता है, क्योंकि बोरम की पृष्ठभूमि समृद्ध है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब बोराम की मां उसे लेने आती है और उसके साथ वेलफेयर के स्टूडेंट का टाइम स्पेंड करने पर उसे डांटती है। बोरम के डिवोर्स्ड पेरेंट्स उसे वेलफेयर पर रखते हैं, लेकिन उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती, जिससे कंपैरिजन अनफेयर हो जाता है। उसकी मां उसे पियानो म्यूजिक के लिए भी क्रिटिसाइज करती है और उसे स्टडीज पर फोकस करने के लिए मिस्टर किम को बोरम का इलीगल ट्यूटर बना देती है। बाद में जीवू अपनी चिंता हॉकसग के साथ साझा करता है और स्कूल बदलने का विचार करता है। हॉकसग उसे हार्ड वर्क जारी रखने की सलाह देता है, यह समझाते हुए कि सक्सेस केवल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि परसिस्टेंस से आती है। वह जीवू की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हुई प्रोग्रेस को दिखाता है, भले ही उसके फाइनल आंसर्स में कुछ मिस्टेक्स थीं। उस रात जीवू का सस्पेंशन समाप्त हो जाता है और वह डोम में लौट सकता है, लेकिन वह मानता है कि उसे हॉकसग के साथ बिताए समय की कमी महसूस होती है। अगले दिन बोरम जीवू को स्ट्रॉबेरी मिल्क और एक अपॉलॉजी नोट देती है। जब वह थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भटकाती है, तो वह उसे हिडन लैब तक फॉलो करती है और उसका सीक्रेट पता लगा लेती है। जीवू का समर्थन करने के लिए हॉकस्यांग का ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए वह पूछती है कि क्या वह कभी कभी आ सकती है, जिस पर हॉकस्यांग सहमत होता है, लेकिन इसे कीप इट सीक्रेट की शर्त पर। बोरम उसे मजाक में कामी ऑफिसर कहती है, जिससे हॉकस्यांग चौंक जाता है, क्योंकि वह नॉर्थ कोरिया से होने के बावजूद कभी भी सेना में नहीं रहा। वह बताता है कि उसे एग्जेम्पशन अनिर्दिष्ट कारणों से मिली थी। थोड़ी देर बाद एक रात जीवू हॉकस्यांग से पूछता है कि उसे मैथमेटिक्स पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट क्यों है। शुरुआत में हॉकस्यांग ने अपने परिवार के बेनिफिट के लिए स्कॉलरशिप की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे इस विषय की अप्रिशिएशन और लव हो गया। वे बोरम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं, जहां हॉकस्यांग उसे एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाता है। अंकों को म्यूजिकल नोट्स के साथ जोड़कर वे संख्या पाई का उपयोग करके एक सुंदर मेलोडी बनाते हैं। अगले मैथ क्लास में जीवू हॉकस्यांग की लॉजिक का उपयोग करते हुए मिस्टर किम के गलत सवालों का जवाब करेक्टली देता है। हालांकि
मिस्टर किम उसे सलाह देते हैं कि वह सही उत्तर देने के बजाय जो उत्तर देना है वही दे। जीवू इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि उसे एग्जाम में सही उत्तर देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मिस्टर किम जीवू को क्लास के बाकी समय के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। बाद में जीवू मिस्टर किम को बताता है कि वह स्कूल नहीं बदलेगा। दोपहर में जीचुल एक बार उसकी मुलाकात में हॉक सियंग को एक स्मार्टफोन देता है, जिससे उसे ढूंढना आसान हो जाता है। हॉक सियंग खुशी से जीवू को फोन दिखाता है और जीवू देखता है कि वह छोटे स्क्रीन पर लंबा थीसिस पढ़ रहा है। मदद करने के लिए जीवू एक क्लासमेट को कंप्यूटर लैब में घुसने और हॉक सियंग के लिए पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कहता है। अगले दिन पिथागोरास की परीक्षा होती है। हॉक सियंग की ट्यूशन के कारण जीवू बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि बोरम आत्मविश्वास से शुरू करती है, म्यूजिकल नोट्स को याद करते हुए। हालांकि वह जल्द ही स्ट्रेस में आ जाती है और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाती है बिना परीक्षा पूरी किए। बोरम की मां उसे एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए घर पर रखती हैं और स्कूल जाने का एक्सक्यूज बनाती हैं। जीवू की बोरम से संपर्क करने की कोशिशें साइलेंस में मिलती हैं। शाम को जीवू और हॉक सियंग एक क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट में जाते हैं, जिसके लिए बोरम ने फ्री टिकट्स दिए थे क्योंकि उसका परिवार इस कार्यक्रम का स्पॉन्सर है। हालांकि बोरम नहीं आती। हॉक सियंग उस प्रदर्शन से गहराई से इंप्रेस्ड होते हैं और आंख से आंसू बहते हैं। कंसर्ट के बाद हॉक सियंग जीवू को अपने घर डिनर पर आमंत्रित करते हैं, जहां जीवू को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब उसने हॉक सियंग को खाते हुए देखा। उस रात पिथागोरास की परीक्षा ऑनलाइन लीक हो जाती है, जिससे टीचर्स के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उन्हें उस छात्र की पहचान करनी होती है जो इसके लिए जिम्मेदार है, ताकि एजुकेशन बोर्ड द्वारा नौकरी से न निकाले जाए। इसी समय जीवू और हॉक सियंग एक बुक स्टोर में कुछ खरीदारी करने जाते हैं, जहां एक स्ट्रेंजर हॉक सियंग को पहचानता है। यह व्यक्ति, जो नॉर्थ कोरिया से है, हॉक सियंग को डॉक्टर कहता है, यह याद करते हुए कि हॉक सियंग उस यूनिवर्सिटी में एक इंस्ट्रक्टर थे जहां वह पढ़ता था। वह हॉक सियंग को प्रसिद्ध मैथ प्रोडिजी के रूप में पहचानता है और सोचता है कि जीवू उसका सन है, जिससे स्थिति अजीब हो जाती है और जल्दी से स्टोर छोड़ देते हैं, जीवू के सवालों से बचते हुए। घर लौटकर हॉक सियंग अपने बेटे ली तेओंग के साथ बिताए गए प्यारे पलों को याद करते हैं, जैसे एक साथ मील्स खाना, एक टर्टल खरीदना और स्ट्रॉबेरी मिल्क लेना, क्योंकि यह तेओंग का पसंदीदा ड्रिंक था। अगले दिन टेलीविजन पर एक महत्वपूर्ण न्यूज दिखाई देता है। रिमैन हाइपोथेसिस, जो एक महत्वपूर्ण गणितीय समस्या है, एक प्रसिद्ध उत्तर कोरियाई ली हॉक सियंग द्वारा हल होने के करीब है। हालांकि इसे अभी भी एक्सपर्ट्स के एक पैनल द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। प्रोफेसर ओ टीवी पर अपनी बचपन की मैथ कंपटीशन में भाग लेने और हॉक सियंग से मिलने का अनुभव बताते हैं, जब ओ ने साउथ कोरिया का प्रतिनिधित्व किया और हॉक सियंग ने नॉर्थ कोरिया का। दोनों को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा एक सुंदर पेन उपहार में दिया गया था और ओ आज भी उसे अपने पास रखे हुए हैं। जीचुल और जीवू दोनों यह न्यूज देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जीवू हॉक सियंग को खोजता है और इस मामले के बारे में पूछता है। हालांकि हॉक सियंग गुस्सा हो जाता है और जीवू से कहता है कि वह फिर से रिमैन हाइपोथेसिस का जिक्र न करे। साथ ही मिस्टर किम को टेस्ट की घटना के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन दांव पर है। लेकिन जब एक कोलीग एक छात्र से अफवाह सुनकर सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखता है, तो वह राहत महसूस करता है। अगले दिन मिस्टर किम जीवू से संपर्क करता है और उसे एक फुटेज दिखाता है, जिसमें जीवू कंप्यूटर लैब से कई प्रिंटेड पेजेस के साथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवू यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि यह स्थिति इससे संबंधित नहीं है, लेकिन उसके पास अपने दावे को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। वीडियो एविडेंस और जीवू की अचानक मैथ में सुधार को देखकर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर मिस्टर किम एक डील का प्रस्ताव रखते हैं। जीवू इस आरोप को गुप्त रख सकता है अगर वह स्कूल बदलने पर सहमत हो जाए। दुर्भाग्यवश जीवू की कथित इन्वॉल्वमेंट के बारे में अफवाहें सभी तक पहुंचती हैं और बोरम अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे असली स्टोरी पता है। जीचुल को भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया गुस्सा हो जाता है कि साउथ कोरिया हॉक सियंग की अचीवमेंट्स का दावा कर रहा है, खासकर जब ये मिलिट्री एन्क्रिप्शन से संबंधित हैं। जीचुल हॉक सियंग को मनाने की कोशिश करता है कि वह टीवी पर आए और स्थिति क्लैरिफाई करें। जैसे ही हॉक सियंग का नाम न्यूज में छा जाता है, एक पूर्व कोलीग उससे मिलने आता है और उसे नॉर्थ कोरिया लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि कोलीग का यह कहना कि वह हॉक सियंग को वापस लाकर खुद को माफ करना चाहता है, हॉक सियंग को और भी गुस्सा दिला देता है, खासकर जब उसके सन का जिक्र होता है।
जैसे ही हॉक्सयंग सिटी छोड़ने की प्रिपरेशन कर रहा होता है, जीचुल उसे एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें उसका रिसर्च है, जिसे हॉक्सयंग ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन जीचुल ने उसकी कीमत के कारण उसे बचा लिया था। तभी जीवू अराइव्स, लेकिन वह गर्मागर्मी भरी आर्ग्यूमेंट सुनकर बाहर रहने का फैसला करता है। हॉक्सयंग इस बात से नाराज है कि उसका रिसर्च उसके बेटे की जान जाने का कारण बना और वह इसे टीवी पर दिखाने से दृढ़ता से रिफ्यूज कर देता है। जब जीचुल चला जाता है, जीवू हॉक्सयंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक्सयंग गुस्से में उसे रिजेक्ट्स, यह कहते हुए कि उनके बीच केवल टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। बाद में जीवू को एक डिस्ट्रेस्ड बोरम का कॉल आता है, जो समझ नहीं पा रही है कि वह उन्हें फॉल्स एक्यूजेशंस लगाने की अनुमति क्यों दे रहा है। जीवू बस उसे बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और कॉल खत्म कर देता है। इस बीच हॉक्सयंग बस टर्मिनल पर पहुंचता है और जब उसे लगता है कि उसे किसी स्ट्रेंजर में अपने बेटे का चेहरा दिखाई देता है, तो उसे उस रात की यादें ताजा हो जाती हैं जब तेओंग की मौत हुई थी। एक और आर्ग्यूमेंट के बाद, जब तेओंग अपने साथी भागने वालों की प्रोटेक्शन कर रहा था, तो उसने अपने पिता को डांटते हुए कहा कि वह साउथ की ओर अपने सेल्फिश इरादों के लिए भागा, क्योंकि उसने अपनी मां की ट्यूबरक्लोसिस के दौरान ऐसा नहीं किया। तेओंग ने नॉर्थ रिटर्न करने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल द्वारा उसे जान से मार दिया गया। जीवू के पास लौटकर वह अपनी मां की स्टैंप को चुपचाप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर लगाता है जब वह सो रही होती है। अगले दिन वह पेपर्स मिस्टर किम को देता है, जो उसके डिसीजन की तारीफ करते हैं। इस बीच हॉक्सयंग एक मोटल में छिपा है, क्योंकि जीचुल उसे टीवी पर आने के लिए सर्चिंग कर रहा है। जब बोरम कॉल करके उसे बताती है कि जीवू ट्रांसफरिंग हो रहा है, तो हॉक्सयंग शॉक्ड हो जाता है। उस दोपहर पिथागोरास अवार्ड सेरेमनी होती है। जीवू स्कूल का लीड करने ही वाला होता है जब बोरम अचानक आकर उसकी थिंग्स छीन लेती है और उसे ऑडिटोरियम में खींच ले जाती है। प्रोफेसर ओ सेरेमनी की शुरुआत एक स्पीच से करते हैं, जिसमें वह नए थ्योरी की बात करते हैं। इसी दौरान हॉक्सयंग जल्दी से स्कूल आता है, क्योंकि उसने अपने टर्टल को नदी में छोड़ दिया था। हॉक्सयंग अपनी पेन दिखाकर अपनी आइडेंटिटी की पुष्टि करता है और प्रोफेसर ओ उसे वार्मली स्वागत करते हैं, जिससे उसे ऑडियंस को एड्रेस करने की परमिशन मिलती है। जब वह मजाक में अपनी गार्ड की भूमिका के बारे में बात करता है, हॉक्सयंग स्वीकार करता है कि वह जीवू का गणित में मेंटो था और प्रिंटेड रिसर्च पेपर पेश करता है, यह साबित करने के लिए कि वह एग्जाम लीक में शामिल नहीं था। वह मिस्टर किम को एक्सपोज करता है, यह बताते हुए कि उसने परीक्षा अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी। मिस्टर किम गुस्से के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर हॉक्सयंग अपनी बैकग्राउंड बताता है। वह गणित की स्टडीज के लिए नॉर्थ कोरिया से भागा था, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट उसके काम का उपयोग वेपन्स बनाने के लिए कर रही थी। वह चाहता था कि उसकी गणित की एक्सपर्टीज उसे नौकरी पाने और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ाई करने में मदद करे, लेकिन ऐसी डिजायर्स उसके बेटे की जान ले गईं। हॉक्सयंग अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट्स महसूस करता है, लेकिन जीवू ने कभी उसका जज नहीं किया और उसके सीक्रेट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी फ्यूचर को दांव पर लगाना हो। हॉक्सयंग माफी मांगता है और जीवू का थैंक्स करता है उसके अडिग बिलीफ के लिए। दिल से की गई इस जेस्चर से प्रभावित होकर जीचुल, जो सीक्रेटली सब सुन रहा था, बिना टीवी इंटरव्यू का जिक्र किए बाहर जाता है। फिर भी वह हॉक्सयंग को बाहर लिफ्ट देने का ऑफर करता है। जीचुल द्वारा दिए गए फोन को फेंकने के बाद हॉक्सयंग को एक लीगल साउथ कोरियन पासपोर्ट और शहर छोड़ने के लिए टिकट मिलते हैं, ताकि वह डेंजर से बच सके, भले ही इससे जीचुल की जॉब खतरे में पड़ जाए। बाद में जीचुल जीवू से मिलता है और हॉक्सयंग का फेयरवेल गिफ्ट, प्रसिद्ध पेन और उसके रिसर्च का ओरिजिनल ड्राफ्ट उसे देता है। 3 साल बाद जीवू और उसके कॉलेज क्लासमेट्स प्रतिष्ठित ओबरवुल्फैच रिसर्च इंस्टीट्यूट के दौरे पर जाते हैं, जहां हॉक्सयंग अब वर्क्स करता है। जीवू उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क के साथ सरप्राइज करता है और एक गर्म हग करता है, फिर गणित के बारे में लंबी बात करते हैं। वे साथ मिलकर गणित की वंडरफुल वर्ल्ड का एक्सप्लोर करते हैं, जो उनकी शेयर्ड पैशन और गहरे बॉन्ड से प्रेरित है। उनकी जर्नी, जो कठिनाइयों और परेशानियों से शुरू हुई थी, उन्हें उस क्षेत्र में पूर्ण लाइफ जीने तक ले गई है जिसे वे लव करते हैं, और वे एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं जैसे वे गणितीय नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सी फिल्म की एक्सप्लेनेशन सुनना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।